देखिए, आपसे सुबह जब बात हुई थी तो आप ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो हैं, उनको पंजाब में भी लाया जा रहा है और यहाँ कुछ होगा। तो अभी तो कुछ मामला खटाई में पड़ गया है। और दूसरा, अगर वो आते भी तो मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाते। जी। क्योंकि ये देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ है, वो जो रिवायती पार्टियां थी दोनों ही, जिसमें कांग्रेस और अकाली दल थे, इनके खिलाफ लोग गए। वो इसलिए गए कि लोगों को ना तो पारदर्शी और ना ही करप्शन रहित कोई ऐसा उनको वो मिल रहा था, और बड़े बड़े घोटाले, कहीं पर भी किसी दफ्तर में काम नहीं होता था और लोग धक्के खाते थे, तो वो सब लोग उनसे नाराज थे। और वो जो नाराजगी थी, विकल्प सामने आया आपके तौर पर, और लोग वहां चले गए। और प्रशांत किशोर की जैसे बात कही है, वो भी रणनीतिकार हैं। और ठीक है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से भी सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए या ये पॉलिसीज को लागू करना चाहिए। तो वो तो तभी होती हैं जब हम पावर में होते हैं, वरना तो वादे ही होते हैं। और वादे जो है वो सब लोग करते हैं, जो हारते हैं वो भी करते हैं, जो जीतते हैं वो भी करते हैं। मुझे ये लगता है कि आगे, जो मैं पंजाब के विषय पर ही बात करूंगा, कि जी। आगे पंजाब में अगर तो आम आदमी पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, अगर जी। नहीं उतरती तो लोग दोबारा फिर बदलाव के लिए सोचेंगे। जी। और बदलाव के लिए सोचेंगे तो उनको फिर कांग्रेस के तौर पर ही उनको नजर आएगी पार्टी के, ठीक है भाई, यहां जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। लेकिन अभी उनकी शुरुआत है। जी। शुरुआत है अभी तो। अपने मन मुताबिक के वो जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी अभी वो रिशफलिंग हो रही है, यहाँ से वहां भेजे जा रहे हैं, वहां से यहाँ भेजे जा रहे हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम पंजाब सरकार के पास है इस वक्त, वो है कि पैसा नहीं है। और हम्म। पैसे के बगैर तो आप एक कदम आगे नहीं जा सकते हैं। अब पैसा कहां से आए? और यहाँ हमारे जो ज्यादातर लोग हैं, उनका ये एक आदत बन चुकी है। एक उनका ये समझना है भी किस तरह से हम टैक्स की चोरी कर सकते हैं, किसी भी तरह का है। हम्म। जैसे हमारे शहर में प्रॉपर्टी टैक्स होता है, हर घर में। जैसे मेरा घर है, उस पर भी एक प्रॉपर्टी टैक्स है, और शायद 1200-1400 रुपया है साल का, जो मुझे दे। जी। बहुत कम लोग हैं वो बेचारे वहां अपील करते हैं, इश्तिहार देते हैं, लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं जी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाओ, उसके बावजूद नहीं होता। कोई भी लक्ष्य जो है आधा भी पूरा नहीं होता है। जी। मतलब ये जो हमारा जो पार्ट होता है, जो जनता का पार्ट होता है, उसमें हम नहीं करते हैं। अभी देखिए, अब मुफ्त बिजली की बात चल रही है, तो उसमें ये था, एक तो पहले जो हम सुनते आए, केजरीवाल और भगवंत मान भी, मैंने भी उनके वीडियो पुराने भी देखे हैं, लोग अब डाल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम 300 यूनिट प्रति घर को फ्री बिजली देंगे। जी, 1 जुलाई से शायद कर रहे हैं वो। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी वो आ गया ना, जैसे वो जो शर्तें, जो बारीक सा लिखा होता है नीचे के शर्तें कंडीशंस लागू। अप्लाई। तो वो वाला काम आ गया उसमें। अब उन्होंने कहा जी कि 300 यूनिट, हमारे यहाँ पर जो बिल आता है 2 महीने बाद आता है बिजली का, तो उसमें क्या है, 300 प्लस 300 600 हो गया। अब उन्होंने कहा जी 600 यूनिट आपको बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन अगर वो 601 हो गया तो आपको सारे का सारा बिल देना पड़ेगा। अब वो हाँ। जो हाँ, अब वो जो बात थी कि आपको 300 या 600 यूनिट बिजली के फ्री मिलेंगे, तो वो सीधी बात तो यही है जो आम आदमी समझता है, मैं भी ऐसे ही समझता हूं, कि भाई आपको 600 दीजिए ना, और उसके ऊपर जो आता है उसका बिल ले लीजिए। जी। लेकिन ये नहीं है। अब उसमें ये आ गया, अब उन्होंने थोड़ा सा और लोगों में जो सामान्य वर्ग लोग हैं, उनसे उन्होंने कहा जी कि आपको तो देना ही होगा इस तरह से बिल। अब वो सब नाराज हो गए। तो क्राइटेरिया क्या रखा जाए? क्राइटेरिया जातिवाद का आ गया। तो क्राइटेरिया जो है हमें तो रखना चाहिए भी, कौन बिल भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, उसको देखना चाहिए कि हम्म। उसके पास पैसा भी है या नहीं है, ये होना चाहिए। हम्म। लेकिन नहीं, ये नहीं। अब उन्होंने थोड़ा सा और इन जो सामान्य वर्ग को थोड़ा खुश करने के लिए, या उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए, ये कह दिया कि भाई आप जो है, जो भी आदमी, चाहे वो बीसी है या शेड्यूल कास्ट है या कुछ है, अगर वो इनकम टैक्स भरता है हम्म। तो उसको भी हम एज ए सामान्य वर्ग की तरफ से देखेंगे। तो ये हम्म। थोड़ा सा हो रहा है बिजली को लेकर, आसान काम नहीं है। बिजली की हम्म। शॉर्टेज बहुत है।
बिजली महंगी बहुत है, तो इन्होंने जो वादे किए हुए हैं कि हम 24 घंटे बिजली, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि जो पंजाब में जहां पर बिजली पैदा की जाती है, तो वहां इस ताप घर में 5 दिन का कोयला बचा है, इसमें 3 दिन का कोयला बचा है, इसमें 6 दिन का कोयला बचा है। तो ये कोयला पंजाब के पास तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोई आसपास भी कोई खदान नहीं है, तो सब कोयला बिहार से आता है। तो अब ऐसी चीजों में देखने के बाद मुझे तो लग रहा है कि बिजली संकट तो सामने ही खड़ा है। और ये तो बात कर रहे थे कि हम 24 घंटे देंगे, हम आपको सस्ती बिजली देंगे, वो कुछ नहीं होने वाला इस तरह तो से। क्योंकि शमी जी पंजाब के हालात देखते हैं तो फिर जो हिमाचल वाले लोग हैं वो भी डाउट में आ जाएंगे। अगर पंजाब में पॉलिसी लागू हो रही है, थोड़ी बहुत सीटें मिलनी है उनको हिमाचल में, अगर मिल सकती हैं तो उसका इम्पैक्ट भी खराब होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि कई जगह पर मुझे ये लगता है कि केजरीवाल भी साफ बात नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हिमाचल में जाकर कहा, देखिए जी पंजाब में हमने करप्शन खत्म कर दी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे से पूछिए कहां अपने करप्शन खत्म हो गई है। यहां पर छोटे छोटे, आज भी यहां एक अखबार में प्रमुखता से बात उठाई है कि यहां पर जगह जगह पर पार्किंग स्थल चल रहे हैं, पार्किंग्स हैं जहां पर आप अपना मोटरसाइकिल, अपनी कार, अपना दूसरा वाहन कोई भी अपना खड़ा कर सकते हैं। तो उसमें जो चौपहिया वाहन है उसके 30 रुपए इन्होंने रखे हुए हैं कि आपको 30 रुपए उसका फीस है, वो देनी है, शायद 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, जो भी है। कहीं पर भी 50 रुपए से कम नहीं लिए जाते। छोटी सी बात है, लेकिन आप देखिए क्योंकि अमृतसर में बहुत सारे लोग अब जो है वो अपने अपने खुद के व्हीकल पर आते हैं। यहाँ पर जो आस पड़ोस, यानी दिल्ली से भी लोग आते हैं, यूपी से भी लोग आते हैं, चलो अपनी कार में चलते हैं जी, जहां मर्जी रुक गए, जहां मर्जी खड़े होकर हमने कोई खाना पीना खाना कुछ हो गया तो अपनी कारों से आते हैं, अपने व्हीकल से आते हैं। तो ये छोटी सी बात है। और इन सब, एक और मजे की बात यह है कि इन सबको चलाने वाले जो है ना वो कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि ठेके पुराने हैं, वो चला रहे हैं इनके राज में और अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं। एक छोटी सी बात पर वहां उनकी कंडीशंस है कि आपको जहां पार्किंग स्थल है वहां पर आपको बोर्ड लगाना है, उस पर लिखना है कि साइकिल के इतने पैसे, मोटरसाइकिल के इतने पैसे, कार के इतने पैसे। किसी ने लगा नहीं रखा हुआ। इवन जो पर्ची देते हैं उस पर उन्होंने, मैंने इनसे आरटीआई में मांगा था अभी क्या क्या शर्तें होती मुझे दीजिए, तो मेरे पास आई, तो उसमें लिखा था पर्ची पर जो ठेकेदार है उसका पूरा नाम पता होगा, उसका फोन नंबर होगा, उस पर रेट लिखा होगा और शर्तें कुछ नहीं है कुछ। मतलब एक छोटी सी मैं ये बात कर रहा हूं कि आप वहां हिमाचल में ये बोलकर आ गए कि जी हमने करप्शन खत्म कर दिया। तो मैंने एक छोटा सा आपको ये उदाहरण दिया है कि ये देखिए इस तरह से हुई है। सही बात है। तो इसलिए देखिए, प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, उनका थोड़ा बहुत तो फायदा पहुंच सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये अपने वादों पर खरे नहीं उतर सके, क्योंकि पैसों की जरूरत है, पैसा है नहीं उतर सके, तो फिर ये अपने आप ही अपना हाल जो है वो पहली पार्टियों जैसा कर लेंगे। और लोग बेचारे क्या करेंगे, लोग फिर वही कहेंगे चलो जी बदलो, आप इसको ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है पहला नाम कांग्रेस का ही आएगा। अगर अभी ये बहुत लंबा समय है, 5 साल का समय है, तो उसके बाद ये स्थिति बनेगी, अगर बनेगी तो नहीं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, अभी भी कई लोग जो हैं, हम भी पत्रकार आपस में बात करते हैं, तो उसमें ये बात भी उठने लगी कि आप देखना आपका विभाजन हो जाएगा। वो कहते हैं कि इनके अंदर में ऐसा है कि ये देखना इनका एक धड़ा टूट जाएगा आपस में। मतलब ऐसी बातें निकलने लगी हैं। अब जो लोग राज करते हैं उनके सब आता ही है, ऐसा कुछ होता है। तो मेरे कहने का मामला ये था कि प्रशांत किशोर की बात चली थी, या और कोई किशोर आ जाए तो कुछ बनने वाला नहीं है जब तक लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठता है, लोगों को पारदर्शी राज्य नहीं मिलता है, लोगों की जरूरतें नहीं पूरी होती, तो फिर कुछ बनने वाला नहीं, कुछ सुधरने वाला नहीं।